मेरे को दोबारा वही फीवर वाली प्रॉब्लम हो रही है। सच्ची बता रहा हूँ, 1% हिम्मत नहीं हो रही वीडियो एडिट करके डालने की। मतलब घुटने में दर्द हो रहा है, सीधा नहीं हो पा रहा घुटना। मैं मतलब सोफे से उठ ही नहीं पा रहा था। खत्म सीन ये वाला समझ लो। मैंने उसको बोल दी भाई मेरी हिम्मत नहीं है। ऐसा हो रहा कि यार यहाँ चक्कर खा के गिर गया तो लोग मुझे कहाँ लेके घूमेंगे। मेरे को सांस नहीं आ रही, मेरे तो चक्कर आ रहे हैं। मैं मतलब जल्दी से भागा कर वहाँ से। मैंने बोला कि भैया बताओ क्या बिल बैठ रहा है आपका। उसने मुझे 13,000 का बिल बता दिया सिर्फ। मैंने कि 13,000, ये तो पापा मार देगा मुझे। और मैंने पापा कॉल करा, मुझे पता था पापा ही ना माँ बहन करने वाले। मैंने बोला पापा 13,000 का खर्चा आ रहा। उसी भैया के सामने, वो मेरे साथ खड़ा हुआ था। मैंने उस भैया को बता दिया। इनको ना भाई भगवान कसम बता रहा हूँ, पापा से ना भगवान ही बचाए। पापा तो इनकी जो करेंगे मेरे को तो पता ही है सारी, कि मेरे सामने हुए हैं बहुत सारे कांड पापा ने ऐसे जो करे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है बहुत लेट, 9:30 बजे स्टार्ट हो रहा है। मैं सुबह के टाइम 7:30 बजे उठ गया था मैं, क्योंकि ब्लड टेस्ट लेने के लिए भैया आए थे। मैंने तुम लोगों को कल बताया था कि मैं ब्लड टेस्ट करवा लूंगा, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि यार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मैं रात के टाइम गया, मैं पापा को हक करके लेट गया और पापा कह रहे गर्म हो रहा है तो भाई फिर फीवर वगैरह की मतलब पीसीएम की दवाई दी। और फिर थोड़ा सा मेरे को रिलीफ मिला, जैसे मेरे को पहले कुछ दिन पहले हुआ था, तो फिर मैंने वापस से पीसीएम ले ली थी, तो उस चक्कर में मेरे को रिलीफ मिल गया था। बाकी एक बारी मैं बस भाई को छोड़ दूं, उसके बाद मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। तो भाई फिर मैं कहाँ पे था, फिर मैं मतलब मैंने पापा को बताया, फिर दवाई वगैरह ली। फिर सुबह के टाइम के लिए पापा ने अपॉइंटमेंट बुक कर दी थी ब्लड टेस्ट के लिए। फिर सुबह 7:30 बजे भैया आ गए। उन्होंने मेरी टाइफाइड और LFT के लिए उन्होंने ब्लड टेस्ट ले लिया। और उसका रिजल्ट दोपहर तक आ जाएगा। और मैं तो कह रहा हूँ भाई हो जाए, मतलब टाइफाइड निकल ही जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि नहीं आंटी नहीं है, नहीं है ही नहीं आंटी, तो नहीं आंटी नहीं है तो हाँ। फिर क्या, तो फिर हाँ उन्होंने टाइफाइड और LFT के लिए मेरे वो ले लिए, रिजल्ट ले लिए। उसका दोपहर तक उसका पूरा रिजल्ट आ जाएगा। और उसके बाद फिर घर में आराम है। और अभी तक मेरी वीडियो एडिट भी नहीं हुई, ना ही अपलोड हुई, ना कुछ हुआ। मेरे को वो भी करना है। और उससे पहले मेरे को, अभी मैं कार में हूँ, अभी मैं बस भाई को छोड़ने आया था। कार करूँगा घर पे खड़ी, चाबी पकड़ाऊँगा दुकान पर वहाँ। और मेरे पास है स्कूटी की चाबी, स्कूटी लेके जाऊँगा मैं सुभाष नगर मेरे को कराना है वो क्या, स्कूटी करानी है मेरे को। और वहीं से पापा कार लेके आएंगे सुभाष नगर, और फिर वो मेरे को कार पकड़ाएंगे। और उसके बाद फिर मेरे को कार भी डालनी है सर्विस के लिए। तो 2 काम आज मेरे को कराने इम्पोर्टेंट है, कार और बाइक दोनों। तो हाँ, और वहीं पे मैं सोच रहा हूँ कि वहीं पे बैठे बैठे, पर यार 10 बज गए, भगवान कसम बता रहा हूँ वीडियो अब तक डली नहीं है। और मेरे को तो ये भी नहीं पता 1-1.5 घंटा स्कूटी में लगेगा। और यार कैसे होएगा 1-1.5 घंटे में, अगर मैंने आधे घंटे में पूरी एडिटिंग निपटा ली है ना, तो अपलोड होने में भी तो टाइम लगेगा। मेरा नॉर्मल नेट तो बहुत ही बेकार चलता है, और नॉर्मल नेट तो सुभाष नगर में मेरे हिसाब से इतना अच्छा आता भी नहीं। अब देखो कैसे होगा कैसे नहीं होगा, मेरे को भी नहीं पता, सच्ची बता रहा हूँ। मैं बस एडिट कर लूँ, पहले एडिट हो जाए बस, फिर उसके बाद देखेंगे क्या करा जाएगा क्या नहीं करा जाएगा। वहाँ पे किसी का वाईफाई ले लूँगा या फिर देखते हैं। अब मैं जा रहा हूँ बस घर, और बस मैं जो तुम लोगों को बताया, मैं कार वार खड़ी करता हूँ और स्कूटी उठाता हूँ, मैं सुभाष नगर मिलता हूँ तुम लोगों को डायरेक्ट। भाई प्लान में थोड़ा सा चेंज, क्योंकि पापा वाला है मेरे पास। पापा बोल रहे कि कार रहने दियो आज, क्योंकि पापा को कहीं जाना है। एक्चुअली जो घर बन रहा है उसके लिए पत्थर देखने जाना पापा को। तो पापा बोल रहे थे कि कार रहने दियो आज, तू स्कूटी ले जा, स्कूटी करा के ले आ। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब चलते स्कूटी कराने, और कार की चाबी पहले मैं दुकान पे देता हूँ, पापा दुकान पे से ले लेंगे अपना। और बस उसके बाद फिर मैं तुम्हें सुभाष नगर मिलता हूँ। ये फिर मैं सुभाष नगर भी क्या, पहले मैं वीडियो एडिट कर लेता हूँ सुभाष नगर पहुँच के, और तब देखते हैं। भाई स्कूटी के लिए टोकन ले लिया मैंने, और अभी वो भैया टेस्ट लेने गया है स्कूटी में की प्रॉब्लम क्या है। इसकी सर्विस भी होगी। 7वां नंबर मेरा, देखते कितनी देर में आएगा कितनी देर में नहीं आएगा। उतनी देर में मैं वीडियो एडिट कर लूँगा और रील भी एडिट कर लूँगा, टाइम मिला तो मेरे को। भैया मोबाइल भाई स्कूटी अपनी दे दी मैंने, और उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, उतने में मैं पहले वीडियो एडिट कर लूँ। और मेरे को दोबारा वही फीवर वाली प्रॉब्लम हो रही है। सच्ची बता रहा हूँ, 1% हिम्मत नहीं हो रही वीडियो एडिट करके डालने की। बट फिर भी मैं कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ना चाह रहा, इस चक्कर में मैं बस एडिट कर रहा हूँ। और मेरे पैर में जो था उससे अभी बहुत ज़्यादा मतलब घुटने में दर्द हो रहा है, सीधा नहीं हो पा रहा घुटना, लंगड़ा के चल रहा हूँ। बट कोई नहीं है, क्या कर सकते, पहले मैं वीडियो एडिट कर लूँ, उसके बाद आगे की बातचीत करेंगे।
वीडियो एडिट करने बैठा तो लाइट ही भाग गई। सोच रहा हूँ मेरी कितनी बुरी किस्मत हो सकती है यार। मैं मतलब मेरे किसी ने टोटका वोटका कर रखा है क्या, भगवान की कसम। वीडियो एडिट भी मरे मरे कर रहा हूँ मैं। खैर कोई बैठे हुए, हाँ वीडियो एडिट भी मैं मरे मरे कर रहा हूँ कि भाई बस कर दे कर दे कर दे। बुखार हो रहा है मेरे को, ऐसा फील हो रहा है मतलब मेरे को। बाकी अब तो दोपहर के टाइम पता चलेगा रिपोर्ट से, बट फिर भी अगर मैं कर रहा हूँ तो भगवान थोड़ा सा दया करो मेरे पे। मैंने कुछ बुरा कर दिया क्या किसी का है? सोकर उठने के बाद बंदा कितना ग्लो मार रहा लगता है मेरे को अपने आप को देख के, ऐसा रियलाइजेशन हुआ। बट ऐसा है नहीं, मैं बस आज नहा नहीं रखा। और पहली बात तो भाई जो मैंने वीडियो डाली है ना उसमें मेरे को बंदे कमेंट कर रहा है, मेरा दोस्त कर रहा है कि भाई तू 3 दिन से नहाया नहीं यार। भाई मैं कल रात के टाइम नहा लिया था और सुबह के टाइम फिर दोबारा गंदा पानी आ गया तो फिर मैं नहाया नहीं। अब मैं प्रॉपर बात बताऊँ, तुम लोगों को लग रहा हूँ मैं बहुत एनर्जी आ रखी है, मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं अब सच्चाई बताऊँ, मैं अभी बज रहे हैं 2 बज रहे हैं ना, और बीच का टाइम कहाँ गया। वो जो मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड करी वो लाइट नहीं आई, उसके बाद वो बंदा मेरे को आया उठा के, वो उसने मतलब तब तक मेरी वीडियो वो हो गई थी, एडिट हो गई थी, बस एक्सपोर्ट कर रहा था मैं। तो एक्सपोर्टिंग में थोड़ा टाइम लग रहा था, मेरे हाथ में फ़ोन रखा हुआ था। वो बंदा आया और भाई सच्ची बता रहा हूँ ना, मेरी सांस लेने तक की हिम्मत नहीं थी, किस्तों पर सांस ले रहा था मैं। बस वो मैंने अंट शंट कुछ भी मैंने बस वो एडिट करी बहुत जल्दी। मैंने कहा अब नहीं हो पाएगा, अब तू बस यहाँ भाग ले, अपने घर भाग ले। और उसकी देखी जाएगी, कार की देखी जाएगी, कब सर्विस होगी क्या होएगा। और मैं प्रॉपर बात ना तुम्हें अभी पहले मैं वहाँ पहुँच जाऊँ तब बताता हूँ अच्छे से। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ना क्या बता रहा हूँ मैं। हाँ भाई अब बताता हूँ मैं क्या हुआ। मैं वहाँ पे बैठा हुआ, वो बंदा मेरे को बुलाने आया, मेरे हाथ में फ़ोन रखा हुआ और वो वीडियो एक्सपोर्ट हो रही थी। वो बंदा मेरे को बुलाने आया और वो मेरे को ले गया नीचे कि भैया चलो एक बार मैं दिखा देता हूँ क्या क्या खर्चा है। तो उसने 2000 से, ध्यान रखना 2000 से उसने स्टार्टिंग करी थी, ठीक है। मैंने ठीक है चलो भाई। अब भगवान कसम बता रहा हूँ मेरी जाने की 1% हिम्मत नहीं थी। मैं मतलब उस सोफे से उठ ही नहीं पा रहा था, मैं बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, मतलब वीकनेस भरी पड़ी और मतलब ख़त्म सीन, ये वाला समझ लो, सच्ची बता रहा हूँ ख़त्म सीन। मैंने कहा चल कोई नहीं अब चलो भाई, तो मैं चल दे नीचे। अब वो मेरे को खड़ा रखे, मैंने उसको बोल दी भाई मेरी हिम्मत नहीं है, तू मेरे को चाहे कॉल पे बता दी चाहे कुछ कर लियो, मैं जा रहा हूँ घर, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ तो मैं जा रहा हूँ घर और मेरे बस की नहीं है, मैंने ये बोल दिया उसके मुँह पे। और मैंने कि जो भी खर्चा हो तो मेरे को भाई टेक्स्ट कर दियो, तो मेरे को कॉल कर दियो, उसके बाद मैं अपना आप देख लूँगा करवाना नहीं करवाना। और उसने बोला कि 1 मिनट रुक जाओ भैया, बस मैं आपको सारी चीज़ बता देता हूँ। मैंने कहा चल ठीक है। मैं खड़ा रहा मेरा, भाई भगवान कसम मेरे ऐसा हो रखा पैरों तले ज़मीन निकल जाने वाले जो सीन होता ना वैसा। मैंने कि भाई अब मेरे से खड़ा नहीं हो जाएगा, मेरे को कहीं बैठा दो। और वो बैठने के लिए जहाँ पे वो स्कूटियाँ थी, वो स्कूटियों की गद्दी निकाल रखी क्योंकि उनकी सर्विस होनी थी। और मेरा तो भाई बस मेरा तो सर फट रहा, मेरे तो बस ऐसा हो रहा कि यार यहाँ चक्कर खा के गिर गया, तो ये लोग मुझे कहाँ लेके घूमेंगे मेरे को भी नहीं पता। मैंने उन लोगों को इसी चक्कर में बता दिया, मैंने कि भाई मेरी तबीयत ख़राब हो रखी है, मेरे बस की नहीं है, मैं जा रहा हूँ। तो उसके बाद ये हुआ कि वो बंदे ने बोला भैया रुक जाओ मैं करा देता हूँ। तो उसने 2000 उसने सर्विस कॉस्ट बताया। उसके बाद 3500 रुपये उसने ब्रेकिंग फ्रंट वाले ब्रेकिंग का पूरा एक साइड से चेंज करने के लिए बताया। उसने बोला 3500 रुपये, ठीक है। तो 5000 रुपये करीब हो गया। और उसके बाद अब 5,500 रुपये हो गए ना। उसके बाद उसने बोला कि भैया 3500 रुपये का कुछ और डलेगा। मैंने कहा चल ठीक है, मैंने पापा को कॉल करा। अब मैंने कहा यार खर्चा आ गया 9000 समथिंग का, और पापा ये ना बोल दे कि नहीं करवाना भाई, 9000 रुपये एक स्कूटी की सर्विस में कोई बात थोड़ी ना। पापा ने बोला चल ठीक है करवा ले कोई नहीं। उसके बाद उसने जब ये 9000 की बात हुई, उसके बाद फिर एक और चीज़ थी जो चेंज करानी थी। फिर भाई वो बंदा बाहर को चला गया और वो मतलब वो पूछ रहा था कि ये वाला पार्ट हमारे पास है या नहीं है, फिर बाहर से मंगाना पड़ेगा। मैंने उससे बोला कि भाई मेरी हिम्मत नहीं है, मैं जा रहा हूँ, तो मेरे को कॉल पे बता दियो। वहाँ पे हड़बड़ी हो गई। मैंने कि भाई मेरे से नहीं होगा, यहाँ पे खड़ा नहीं हो जाएगा मेरे को सांस नहीं आ रही, मेरे तो चक्कर आ रहे हैं। फिर उसके बाद वो बंदे ने जल्दी करा और फिर वो मेरे को ना फाइनल बताने लगा। उसने कुछ 12000 समथिंग का कुछ निकाल दिया। मैंने कि भाई जो कुछ भी हो ना तो मेरे को कॉल पे बता दी, मैं नहीं मेरे पे नहीं हो रहा। और पहली बात तो 12000 सुन के मेरा ये हो गया कि भाई सर्विस कॉस्ट 12000 में आ रही है, मतलब इतना क्या बेकार हो गई। वो स्कूटी में वो बोल रहा था कि आवाज़ की कुछ प्रॉब्लम है, ये वो मेरे को भी दिखाई दे रही थी खैर। बट उसके बाद मैं बाहर गया। वो मेरे को मैं मतलब जल्दी से भागा कर वहाँ से। मैंने कि भाई यहाँ से चलो, मेरे को बाहर बताना जो भी बिल वगैरह हो। उसे बोला ठीक है। वो भी मेरे साथ आया, मेरे वॉमिट हो गई, 2 बारी वॉमिट हुई। थोड़ा हुआ बट मतलब हुआ, मेरा हो गया कि यार अब थोड़ा सा मेरे को रिलैक्सेशन से पड़ी है।
उसके बाद उस बंदे ने मेरे से बोला कि भाई चलो मैं छोड़ देता तुम्हें स्कूटी से। मैंने कहा भाई छोड़ दे यार, मैं तो अकेला और मैं ऑटो में कैसे जाऊँगा मेरे को भी नहीं पता। मेरे को यही चीज़ की टेंशन थी कि यार मैं ऑटो में लुढ़क ना जाऊँ, कभी चक्कर खा के गिर जाऊँ। बट उस बंदे ने छोड़ दिया, वो दिल का बहुत बढ़िया था, मेरे को अच्छा लगा, है ना। और उसके बाद वहाँ पे पहुँच के उस रेड लाइट पे मैंने उससे बोला भैया यहाँ से यू टर्न ले लो। तो उसने बोला कि भैया तो आप मेरे को बता दो कि क्या है। और तब तक ना, जब तक मैं उसके बाद बैठ के आया था, तब मेरे को थोड़ा सा रिलीफ पड़ गया था। मैंने कहा अब खड़े हो गए, थोड़ी देर बात कर सकता हूँ मैं। उसने मेरे को, मैंने बोला कि भैया बताओ क्या बिल बैठ रहा है आपका। उसने मुझे 13,000 का बिल बता दिया सिर्फ, मतलब जो स्कूटी में पूरा सब रिपेयरिंग का आएगा। मैंने कि 13,000, ये तो पापा मार देगा मुझे। और मैंने पापा को कॉल करा, मुझे पता था पापा ही ने माँ बहन करने वाले, क्योंकि ना पापा को वैसे ही थोड़ी सी ये रहती है कि यार अगर जब भी हम बाहर, मतलब जो कंपनी है ना, उसी कंपनी को सर्विस के लिए देते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ा के बताते हैं। जो पार्ट ख़राब भी नहीं है वो वाला पार्ट ख़राब बता के और वो कम पैसे खा लेते हैं। तो पापा को कॉल करा मैंने बोला पापा 13,000 का खर्चा आ रहा उसी भैया के सामने, वो मेरे साथ खड़ा हुआ था। पापा ने बोला 13,000, तो एक काम करो वो पैक करवा और वापस लेगा। और मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं वापस जाऊँ और मैं वो पूरी जो खुलवाई हुई है वो वापस से बंद करवा कर अपने साथ लेकर आऊँ। मैंने पापा को बोला कि पापा अब वो खुल गई है, अब क्या करें ये वो। पापा कहने मैं नहीं जानता कुछ भी, तो उसे लेकर अपने साथ, भैया ऐसे ही लूट रहे, मैं बाहर करवा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं, तो इसे अपने साथ लेगा। और मैंने कहा अब कैसे, ये तो थोड़ी सिचुएशन में फंस गया। वहाँ पे वो बंदे ने मेरी हेल्प कर दी कि वो मेरे को अपने साथ ले गया है, और यहाँ पे पापा मेरे साथ कलेश कर रहे हैं। मैंने कहा भैया लो आप बात कर लो पापा से। मैंने उस भैया को फंसा दिया और पापा को उसको फ़ोन पकड़ा के, और फिर उसके बाद पापा ने उससे बात करी, पापा ने उसे भी सुना दिया होगा यार 13,000 का खर्चा कैसे आ गया, तू पहले 2 पे आया, फिर 5 पे आया, फिर 9 पे आया, अब 13 पे आ गया। और मेरे को भी थोड़ा शौक लगा था। बट फिर उसके बाद फिर पापा ने मेरे को बोला कि मतलब फिर उतने में उस बंदे ने कॉल मिला दिया कि वो जो स्कूटी आई है उसे पैक करवा दो। बट उतनी देर में पापा ने मेरे से बोल दिया कि चल कोई ना, अब स्कूटी तू यहाँ से दवाई ले और इसी के साथ बैठ के चला जा, और वहीं पे स्कूटी अपने सामने करवाइए, और जो भी पार्ट इन लोग निकालेंगे ना वो पार्ट अपने साथ लेके आइए। क्योंकि अगर वो पार्ट सही निकले और इन लोगों ने चेंज कर दिए हों तो इनको ना भाई भगवान कसम बता रहा हूँ, पापा से ना भगवान ही बचाए, ये फिर बचने वाले नहीं। पापा तो इनकी जो करेंगे मेरे को तो पता ही है सारी, कि मेरे सामने हुए हैं बहुत सारे कांड पापा ने ऐसे जो करे हैं। बट ठीक है। उसके बाद मैं घर पहुंचा, मेरी सांस लेने की हिम्मत नहीं, वीडियो अपलोड नहीं हुई, वीडियो मेरे पास पड़ी हुई थी, एक्सपोर्ट हो गए। और फिर भी चाहे ये मेरी डेडिकेशन समझो या फिर कुछ भी समझो या ज़िद समझो, बट मैंने वीडियो अपलोड करी। घर पहुंच के मेरे बहुत गंदी हालत हो रखी थी, भगवान कसम सर फट रहा है मेरा, सब चीज़ें हो रही है। फिर भी मैंने कहा यार वीडियो अपलोड कर, तो कोई नहीं, वीडियो अपलोड करी। वीडियो अपलोड होते ही मेरे को संतुष्टि पड़ी पहले, फिर मैंने थंबनेल बना लिया जल्दबाजी में। बस कुछ भी, तुम्हें वो थंबनेल देखना, वो बहुत ही बेकार बना हुआ, कुछ भी बना दिया मैंने बस जल्दबाजी में। बट अब मैं हंस के बता रहा हूँ ना, उस टाइम पे मेरी सच्ची बता रहा हूँ, अगर मैं रिकॉर्ड कर लेता ना वो वाला पार्ट, भाई भगवान कसम तुम्हें लगता है कि ये वो है ही नहीं जो हमें कैमरे पे दिखता है। बट ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि हाँ फिर मैंने दवाई ली और बस मैं सो गया। मेरा दोस्त का कॉल आया, वो मज़े ले रहा मेरे से, मेरी हालत नहीं हो रही कॉल पे बात करने की। फिर मैंने वही मेरी मेडिकल रिपोर्ट आ गई, एक बारी मैं वो भी देख लूँगा। बाकी उसके बाद फिर मैंने दवाई लेके सो गया। फिर 1.5 घंटे बाद उठा, उसके बाद मेरे को थोड़ा सा मतलब रिलैक्स है बॉडी में। फिर मैंने कि चल साथ ही आप दोबारा चलते, पापा का कॉल आ रहा है, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ तो फिर हारने वाला हूँ वैसे तो मैं भी नहीं हूँ, फिर मैं भी ढीठ पने में आ गया। मैंने कि चल व्लॉग भी बन जाएगा, व्लॉग बनाने के चक्कर में ही आया, सच्ची बता रहा हूँ। वरना मैं यहाँ पे 1.5-2 घंटे बैठूँगा, अब मेरे को लग रहा है 1-1.5 घंटा लगेगा अभी भी स्कूटी लेने में, बट फिर भी कोई नहीं, व्लॉग बन जाएगा। और अब पापा का कॉल आ गया, मेरी रिपोर्ट आ गई है, जो मैंने ब्लड टेस्ट कराया सुबह के टाइम, पहले मैं वो देख लूँ, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना क्या नहीं करना। और बाकी मैं हॉस्पिटल में एडमिट होने वाला था। मैंने पापा को बोल दिया कि पापा मेरी हिम्मत नहीं है, उस टाइम पे मैंने पापा को बोल दिया था कि पापा मेरी हिम्मत नहीं हो रही, 1% भी मेरे हॉस्पिटल में एडमिट करो। पापा ने बोला चला जा। अब मेरे पास ना कोई ट्रांसपोर्ट, कार पापा ले गए और स्कूटी यहाँ पे दे रखी है, और ना मेरे साथ कोई जाने वाला। फिर मैंने कि छोड़ो, फिर मैं पहले रिपोर्ट आ जाने दो फिर देखते हैं। फिर पहले वो अब रिपोर्ट आई है तो अब देखते हैं। मैं तो कह रहा हूँ टाइफाइड आ जाए भाई, भगवान कसम मैं तो जा रहा हूँ हॉस्पिटल में एडमिट होना शाम के टाइम, क्योंकि हर दिन का बीमार होने से अच्छा है एक बारी में सही हो जाए। कार में लगेंगे अभी 2 घंटे और, कार कह रहा हूँ यार, स्कूटी में 2 घंटे और लगेंगे। और अभी मेरे को कभी अगर लगता है कि मैं अपने लिए मुसीबत है अपने आप खड़ी करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं आ रही सुबह से। जब मैंने तुम्हें सुबह के टाइम बताया था ना कि लाइट नहीं आ रही, अब भी लाइट नहीं आ रही यहाँ पे। और अब मैं 2 घंटे भटकूँगा कहाँ पे, ना वापस घर जा सकता हूँ। तो
मेरे को कभी यार समझ में नहीं आता कि यार मुसीबत मेरे को पकड़ती है, मैं मुसीबत को पकड़ता हूँ। क्योंकि अब 2 घंटे इनके पास जग मार नहीं सकता गर्मी में, पूरा अंधेरा हो रखा, ना पंखा ना कुछ। पर वो उन बंदों की, भाई मैं उन बंदों को भी बोल के आया हूँ कि भाई उनकी हिम्मत है उतनी गर्मी में काम करने के, कि वो पूरे वर्कशॉप अंधेरा हो रखा है और फ़ोन के टॉर्च से काम कर रहे हैं, और भाई गर्मी हो रखी है। मेरे को सिर्फ 2 मिनट गया था मैं वहाँ पर उनसे पूछने की क्या क्या मतलब कितना हो गया ये वो बोल रहे भैया तो 2 घंटे और लगे। फिर मैंने उनको बोला कि भाई तुम्हारी हिम्मत है यार, तुम इतना काम कर रहे हो भाई इतनी गर्मी में भी, अच्छी बात है भाई। और क्या, और अभी मेरे को इतना बढ़िया फील हो रहा है ना, क्योंकि सुबह के टाइम ना मेरी किसी से बात करने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी, और मैं इतना एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ दोबारा। और ये बताओ क्यों है, ये जब भी मैं पैरासीटामोल ले लेता ना उसके मेरे को कुछ घंटों तक मेरे को सही लगता है, बहुत बढ़िया लगता है, दोबारा मैं बैक इन फॉर्म आ जाता हूँ। बट अभी मेरे को पता है रात होते होते ना मैं दोबारा लुढ़क लूँगा कहीं ना कहीं। तो अभी वैसे रिपोर्ट जो आनी मैं कह रहा था वो रिपोर्ट अभी आई नहीं है, अभी टाइम लगेगा उसमें, और रिपोर्ट आ जाए तो फिर तो देखी जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना। और अभी पैदल पैदल चल रहा हूँ, इधर उधर घूम रहा हूँ, देखता हूँ कि क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। 2 घंटे, अब घर तो पास है पर वापस घर नहीं जाना। और फ़ोन की बैटरी भी 50% बैटरी है फ़ोन में, अब इसकी बैटरी भी मेरे को सेव करनी है। और मेरे को अभी तक एक रील एडिट नहीं हुई, वो रील एडिट कर लेता हूँ। हाँ एक काम कर लेते हैं, रील एडिट कर लेते हैं। और उसके सामने मतलब जहाँ पे वो वर्कशॉप है ना उसके सामने एक पार्क था, तो मैं सोच रहा हूँ उस पार्क में आके बैठ जाऊँगा और रील एडिट कर लूँगा और रील अपलोड कर देते हैं। रील की भी कंसिस्टेंसी नहीं टूटेगी और यूट्यूब वीडियो की तो टूट ही नहीं रही मेरी। हाँ जी गाइज, भाई अब की अपडेट ये है कि बुखार तो मेरे को नहीं लग रहा अभी, और यहीं पे बैठा हुआ था मैं जब से। फिर मेरी जो यहाँ का जो मतलब इंचार्ज है, जो मेरे को हैंडल कर रहा है, जो मतलब मेरी स्कूटी हैंडल कर रहा है, उससे मैं बात करने लगा खड़े होकर। हमारी काफ़ी देर तक बात चलती रही। फिर मैं उससे पूछता रहा, मतलब लॉन्डो का ऐसा रहता है कि जब भी वो किसी बाहर वाले से बात करने लगते हैं ना, जैसे ये वर्कशॉप वाला है ना, सर्विस सेंटर वाला है, तो कि तेरी सैलरी कितनी है भाई, यहाँ का मैनेजर कौन है, यहाँ के रेंट कितना आता है, ये सब चीज़ क्वेश्चन होते हैं बस, और कुछ क्वेश्चन नहीं होते। तो फिर मैं से बात कर रहा था, फिर ये बता रहा था कि भाई पूरा एरिया एक ही बंदे का है, और उसकी मतलब फिर भाई मैं भी शौक हो गया, इतना बड़ा एरिया है भगवान कसम, पूरे में फैक्ट्री फैली हुई है, तो कितने लाखों में कमा रहा होगा महीने के रेंट पे सिर्फ। और ज़मीन का रेट तो अलग है, कभी बाद में बेचने लगा तो कितने करोड़ में बिकेगी। तो वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा मेरे को सुन के। और बाकी की बातचीत ये है कि स्कूटी में भी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, उतनी देर में पापा आने वाले हैं बस। फिर पापा ने बोला कि तू मेट्रो स्टेशन पर आ जा, और फिर कार भी दे देते हैं, क्योंकि कार वाला जो सर्विस सेंटर है वो भी बिल्कुल बगल में ही है, तो कार दे देंगे। उतनी देर में स्कूटी रेडी हो जाएगी, और स्कूटी रेडी होने के बाद फिर अपना स्कूटी से घर चले जाएंगे, और कार कल ही मिलेगी, अभी तो मिलेगी नहीं। तो हाँ ये प्लानिंग है अभी। और फिर मैंने सोचा कि चल यार अभी बता ही देता हूँ। और अभी रिपोर्ट्स भी आ चुकी है मेरी, रिपोर्ट्स में मेरे को लग नहीं रहा कि टाइफाइड है फिर क्या है पता नहीं, समझ में नहीं। मेरे को मतलब एक ही चीज़ देखनी आती है, वो मैंने देख के बता दिया, उसमें मेरे को ठीक लगा। दूसरी वाली रिपोर्ट मेरे को समझ में नहीं आई, वो नॉन रिएक्टिव लिखा हुआ था, मेरे को समझ में नहीं आया। तो वो वाला डॉक्टर को पापा देंगे, मतलब भेजेंगे, और फिर वो बताएंगे कि क्या सीन है, क्या प्रॉब्लम है ना। और बस अभी बस मैं मेट्रो स्टेशन आता हूँ और पापा का वेट कर लेता हूँ, पापा आ जाएंगे फिर कार दे देंगे सर्विस सेंटर पे। और इसके आगे मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि पापा रहेंगे तो फिर शायद से ना कर पाऊँ। तो मेरे हिसाब से आप देखते हैं डायरेक्ट मैं स्कूटी लेके ही मिलूँगा, या फिर देखते हैं। हाँ जी गाइस, भाई स्कूटी हो चुकी है अपनी तैयार, और पूरी मतलब नहा धो के निकल चुके, चमक रही है, मज़ा आ गया है देख के भगवान की कसम। बाकी अभी बस मेरे को तिलक नगर से मम्मी का कुछ सामान लेना, जो कल मम्मी ने दिया था। हेलो गाइस, हम बहुत बड़े फैन हैं आपके। ये मेरा दोस्त, मेरे दोस्तों तक जाइए देख लियो, यहाँ पर भटक रहा है। हमें अपना परिवार चलाने के लिए 10-5 दे दो भाई। या तो इनकी प्रेडिक्शन कह लो, या फिर कुछ भी कह लो, या फिर इनका एक्टिंग कह लो, पर ये जहाँ भी देख रहे थे ना, मतलब जहाँ भी औरतें खड़ी हुई थी वहीं पे अपने आप ही जाके दीदी दीदी कर रहे थे। तो मेरे को थोड़ा सा शक हुआ कि क्या पता है एक्टिंग कर रहे हो। जहाँ भैया दिखे वहाँ पे भैया पैसे दे दो, और उसी करेक्ट वहीं पे जाके, और जैसे ही उनको थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार ये देख पा रहा है, थोड़ा सा आगे जाके और फिर वहाँ जाके रुक जा रहे, ताकि ऐसे एक्टिंग करेंगे मतलब अंधे हैं ये वो। मतलब मेरे को ऐसा लगा कि शायद से एक्टिंग कर रहे थे।
और बाकी अभी जैसे मैंने वो मैं ना इसके चक्कर में ना पब्लिक में रिकॉर्ड नहीं करता, क्योंकि मेरे को ऐसे मेरे दोस्त मिल जाते रैंडमली कहीं भी। और ये वही है जो मैं कोचिंग में बता रहा था ना, पाजी मेरे साथ जो पढ़ता है, जिसकी मैं ब्रेकअप स्टोरी के बारे में तो मैं बता रहा था बहुत पहले, जिसने पुराने ब्लॉग देखे हैं उसको पता होगा। बाकी मम्मी का वो सामान लेने के लिए आया हूँ, उसके बाद स्कूटी नहा ली, तो आज मैं भी नहा ही लूँगा फाइनली। कल रात के टाइम नहा लिया था ऑल्दो मैं, बट मैं सोच रहा हूँ अभी उससे पहले, नहाने से पहले मैं एक बारी कटिंग करा लूँगा, क्योंकि कटिंग कराए हुए बहुत टाइम हो गया। तो थोड़ा सा सुंदर हो जाऊँगा, थोड़ा सा सुंदर हो जाऊँगा, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि पहले से बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ ना, तो ज़्यादा सुंदर हो जाऊँगा। और तो हाँ, उसके बाद की बातचीत देखते हैं कि क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा अगर मैं घर चला जाऊँगा, और होपफुली प्रे करना कि मैं रात के टाइम बीमार ना हूँ दोबारा। वैसे जब तक तुम प्रे करोगे तब तक तो मतलब जो होना होगा वो हो ही जाएगा रात के टाइम, है ना। क्योंकि तुम ये वाला ब्लॉग देखो कल, तो जब तुम्हारी प्रे लगेगी बाद में, बट लगनी चाहिए, है ना। और बाकी बस, और अब मैं ये ले लूँ और उसके बाद चलते हैं, पहले मैं कटिंग करा लूँ बालों की। और भाई स्कूटी में बताओ कितने का खर्चा है, 12,272 का। और आना तो खैर इससे 13,000 समथिंग था, फिर 13,500 के करीब आ रहा था, बट मैंने इनका कुछ मेंबरशिप वगैरह थी वो ले ली मैंने, ताकि उसमें साल में 2 सर्विस फ्री हैं, और सर मतलब काफ़ी कुछ था, तो फिर मैंने वही ले लिया, वो 1,500 के करीब था। और बाकी की बातचीत ये है कि वो बंदों की मेरे को मेहनत बहुत ज़्यादा लगी, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और वो मेरी स्कूटी पे ही उन्होंने 6-7 घंटे लगा दिए। वो मैंने 11 बजे की स्कूटी दे रखी, और उस पर एक स्कूटी पे, क्योंकि उसमें बहुत कुछ चेंज हुआ है, बहुत कुछ चेंज। अगर 13,000 की चीज़ डली है ना उसमें, तो मतलब बहुत कुछ चेंज हुआ है उसमें। तो वो बंदे से मैं बात कर रहा था, फिर मैं उसका थैंक यू वगैरह बोलने लगा। वो कहने लगा अरे भाई तुम्हारी स्कूटी में बहुत काम था। वो कह रहे कि तुम्हारी पार्ट मतलब पूरी की पूरी खुली है एक तरीके से, ऐसा मान लो, सब चीज़ें चेंज हुई है। फिर मैंने कहा यार थैंक यू, क्योंकि सुबह की लाइट 12 बजे की लाइट भागी हुई, और वो बंदे कितने बजे 5-5:30 बजे के करीब लाइट आई है, और वो फिर भी अंदर गर्मी में वो काम कर रहे हैं। तो मतलब भाई उनकी मेहनत इतनी ज़्यादा थी ना, मेरे को सच्ची में दिल से बहुत बढ़िया लगा, और थोड़ा सा ऐसा तरस भी आया उन लोगों पे। फिर मैंने थैंक यू बोल दिया सबको एक बारी एंड में जाते हुए, और रिव्यू वगैरह भी दे दिए थे मैंने। और बाकी बस अब चलते हैं, है ना। अभी थोड़ा सा शैम्पू लग रहूँगा मैं, बाकी बाल वाल कटा लिए मैंने, और घर जाकर बीएड सेट करूँगा थोड़ी सी। और दवाई ले ली मैंने, डॉक्टर का कॉल आया था, डॉक्टर बोल रही थी कि टाइफाइड वगैरह नहीं है कुछ भी, सिर्फ ऐसे नॉर्मल है। वो मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए तो बात बन जाए, पर मेरी थोड़ी सी नेगेटिव थिंकिंग है, उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना, ठीक है। क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि यार एक बारी में कलेश कट जाए, ये डेली का बीमार होना मेरे को पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके चक्कर में ना जिम हो पा रही ना कुछ हो पा रहा था। आज भी मेरा ऐसे कुछ ऐसी टाइम निकल गया था। और बस अब इस वाले ब्लॉग को यहीं पे खत्म कर देते हैं मेरे हिसाब से, और मैं मिलूंगा तुम लोगों को कल एक नए ब्लॉग में विद सेम एनर्जी। जैसे मैं दवाई लेके एनर्जी में आ जाता ना वैसे ही, और जब से मैंने दवाई ली है ना, मैं सो के उठा हूँ दोपहर के टाइम, तब से मेरे में एनर्जी बढ़ गई है, भगवान की कसम बता रहा हूँ, तुम्हें लग रहा होगा। और बाकी का हाँ, मेरे को रील एडिट करनी है, वो डालनी है मेरे को रात के टाइम ही। और बस बाय बाय।